गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हलंत की मात्रा या संयुक्त व्यंजन। एक ही बात है, तो पहले मैं इसको पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन समझाती हूँ आपको। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता तो वे आपस में मिल जाते हैं और संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो एक जैसे व्यंजन उसमें आ जाते हैं, इस क्रम में एक व्यंजन आधा हो जाता है और दूसरे व्यंजन में जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मच्छर लिखा हुआ है, तो यहाँ ये मैंने कई बार आपको बताया है। च के नीचे देखिए यहाँ पर हलंत आया हुआ है, यहाँ पर च के नीचे हलंत है। और जब शुरू में हम वर्णमाला की थी तब भी मैंने आपको बताया था, किसी भी व्यंजन के नीचे ये हलंत, ये जो नीचे आप ऐसे देख रहे हो बच्चों, ये इसको हलंत बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये अक्षर आधा है। ठीक है, आधा है ये। अगर यहाँ ए लिखा होता तो हम इसको पूरा बना देते, लेकिन अब इसके साथ में कोई आपको क्या स्वर नहीं मिलेगा। देखिए ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया हुआ। ठीक है, कोई मात्रा नहीं आई हुई है। इसका मतलब इसके नीचे हलंत है। अगर ए लिखा होता जमा ए, तब तो ये पूरा हो जाता, ए की मात्रा आने से ये पूरा व्यंजन बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, कोई स्वर नहीं आया बीच में, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा। ठीक है, और इसको आधा हम यहाँ पर जब लिखेंगे, जब ये शब्द बनाएंगे तो इसको हम आधा लिखेंगे। ठीक है, तो मच्छर। यहाँ देखिए कुत्ता में ये तय आधा है, इसके साथ में भी कोई स्वर नहीं है, ये व्यंजन ही है दोनों, तो ये तय यहाँ पर आधा हो गया। ठीक है, ये बिल्ली है, तो देखिए बिल्ली में भी यहाँ आपका कोई भी स्वर नहीं आया हुआ। ठीक है, ये भी दोनों व्यंजन है, तो ये इसका मतलब ये वाला लय जिसके नीचे हलंत लगा है वो आधा रहेगा। जब तक इसमें ए नहीं जुड़ेगा, किसी भी व्यंजन में अगर उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब वो आधा है। और यदि उसमें ए नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब वो आधा ही लिखना है हमें। अब इसको देखिए, ये बच्चा है, तो हम इसको लिख के देखेंगे बै। ठीक है, जमा, ये आधा च है, इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, जमा। क्योंकि हमें ये आधा ही रखना है तो अब हम इसमें ए की मात्रा को नहीं जोड़ेंगे, हम सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पर चा। ठीक है, तो अब इसको देखिए आप कैसे बनाओगे, ये बै हो गया और ये हमें आधा रखना है तो इसलिए च के नीचे हलंत लगा दिए, इसको बच्चों हम हलंत बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई स्वर भी नहीं आया, अब ये व्यंजन ही है दोनों, तो इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बै च चा, बच्चा। ठीक है, ऐसे ही इन सब को लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें सारे आधे आए हुए हैं, इसका मतलब है इनमें हलंत लगेगा। तो इसको देखिए, मुन्नी अपने कै, आप कैसे बोलोगे इसको, ये कै और आधा च और पूरा च, तो कच चे तो आप इसको बोल नहीं सकते क्योंकि दो बार च आया है। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, कच्चे। बिल्ली, मुन्नी, मुन्नू। ठीक है, एक ही बार उसी के दूसरे वाले व्यंजन के साथ में ही बोलना है, अलग से नहीं बोलना आपको इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आ गया बच्चों आपका अभ्यास। तो इसमें देखिए आपको, जैसा कि हर पाठ को करने के बाद हम अभ्यास करते हैं, तो यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, पहचानो ये किसका चित्र है, और दो नाम दिए गए हैं। चित्र का जो सही नाम है उस पर हम आगे टिक लगा देंगे, सही का निशान। तो देखिए ये चप्पल है। ठीक है, चित्र हमें पहचान में आ गया, ये चप्पल है। अब ऊपर लिखा हुआ है चप्पल, नीचे लिखा हुआ है लड्डू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने चप्पल के आगे टिक लगा दिया। इसमें एक बात और भी होती है कि कई व्यंजन ऐसे हैं बच्चों जिनको हम आधा काट करके नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ चप्पल में हमने यहाँ पै को तो आधा लिख दिया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको आधा नहीं लिखा जा सकता, तो उनके नीचे हलंत लगा देते हैं हम, वो आधे ही माने जाते हैं। जैसे यहाँ लड्डू में ये डे आधा है, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा दिया तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ये आधा है।
चद्दर में दै, गट्ठड़ में टै, ये आधे हैं दोनों, इनके नीचे हलंत है, लेकिन इनको हम आधा ऐसे नहीं लिख सकते काट करके, इसलिए इनको इनके नीचे हलंत लगाया जाता है। तो ये देखिए गट्ठड़ है लकड़ियों का, तो ये गट्ठड़ के आगे, यहाँ ये कुत्ता है तो हमने कुत्ते के आगे लगा दिया, ये भक्त है तो भक्त के आगे लगा दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, इनको मिला करके लिखना है। तो छ, जय और जा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा छज्जा। ये आह्लाद, तो इस है के नीचे भी बच्चों हलंत ही आएगा, क्योंकि इसको हम काट कर नहीं लिख सकते, तो यहाँ हमने देखिए इसके आगे ऐसे ही लिख दिया। ये विद्वान है, इसके नीचे भी दै के नीचे भी हलंत आएगा, क्योंकि दै कट नहीं सकता। निठल्ला हमने, हाँ लै कट सकता है, इसलिए लै को हमने आधा लिखा है, ठीक है, निठल्ला बन गया ये। यहाँ पर आपको चित्र देखकर उनके खुद नाम लिखना है। तो ये क्या है, बक्सा, ठीक है, और ये क्या हो गया, डिब्बा, ठीक है, ये बच्चा है और ये चक्की है। तो ये वही दिए गए जिनमें कि आधे व्यंजन का प्रयोग किया जाए। तो इसमें बक्सा में कै आधा है आपका, डिब्बा में बै आधा है, बच्चा में ये च आधा है और चक्की में ये कै आधा है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, इनको भरना है। तो एक बात आपको समझ में आई, किसी के भी नीचे किसी भी आपको स्वर के नीचे नहीं मिलेगा, सिर्फ व्यंजनों के नीचे हलंत मिलेगा, ठीक है। किसी के नीचे आपको, जैसे ये दै था तो इसके नीचे ये हलंत मिल जाए आपको, ऐसे ऐसे लगा हुआ, तो आप समझ जाना कि ये व्यंजन आधा है। और उसके साथ में यदि ए लिखा हुआ हो, ठीक है, ए लिखा हुआ हो और आपको बोला जाए कि पूरा करके लिखना है, तो आप पूरा दै लिखोगे, क्योंकि किसी भी व्यंजन में जब ए जुड़ जाता है बच्चों तो वो पूरा व्यंजन बन जाता है, और जब तक इसमें ए नहीं जुड़ता तो वो आधा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्या करोगे, भरोगे बच्चों, और ज़्यादा शब्दों की अभ्यास करके देखोगे। धन्यवाद।